वाह धंधा वाह, नहीं हो पा रही रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती। अल्मोड़ा प्रिंसिपल ने बिना ज्वाइन किए जारी किया मेडिकल बोर्ड को पत्र। तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी लिखा, फ्री वेतन रिलीज करने को पत्र। कम वेतन के कारण प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध नहीं और अन्य को घर बैठे दे रहे हैं वेतन। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग घर बैठे डॉक्टरों को वेतन दे रहा है। उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी पत्र के अनुसार डॉक्टर सलोनी उपाध्याय का प्रमोशन 20 मई 2022 को होता है और 25 मई 2022 को उन्हें अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए हल्द्वानी से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करती हैं और प्रमोशन के बाद कुल 375 दिन अनुपस्थित रहती हैं। पत्र में स्पष्ट है कि अगर कोई सरकारी सेवक 1 वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित चल रहा है तो उसे त्याग पत्र दिया हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय के मामले में तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की अनुकंपा से 375 दिनों के अवकाश में 17 दिनों को उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव और बचे 358 दिनों को मेडिकल लगाकर रफा दफा कर दिया और 1 साल से अधिक समय से घर में आराम कर रही डॉक्टर सलोनी को 358 दिनों का वेतनमान जारी करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ही समायोजित कर दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कि ये मामला कैसे एस्टैब्लिश हुआ। 25 मई 2022 को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं करती हैं, जबकि नियम के अनुसार उन्हें 15 दिनों के अंदर ज्वाइन करना था। रिलीव होने के 5 महीने बाद डॉक्टर सलोनी उपाध्याय 18 नवंबर 2022 को चिकित्सा विभाग में सूचना देती है कि उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण किया गया है, जिस कारण वो पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने में असमर्थ हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के पत्र में स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य मेडिकल बोर्ड का कोई ऐसा सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उन्हें दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के लिए असमर्थ बताया गया हो। दिलचस्प बात तो ये है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज जिसके गेट तक हॉट मिक्स रोड बनी हुई है और गाड़ी सीधा मेडिकल कॉलेज तक जाती हो, वहां ज्वाइन करने तक की जहमत डॉक्टर साहिबा ने नहीं उठाई। अगर बात करें हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की, तो दोनों में लेक्चर थिएटर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है और इतना ही नहीं 24 घंटे लिफ्ट भी सक्रिय है। डॉक्टर सलोनी ने पत्र में विभाग को बताया कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का एक पद रिक्त है, इसलिए उन्हें हल्द्वानी में ही समायोजित किया जाए। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी भैसोड़ा ने 25 नवंबर 2022 को भेजे गए अपने पत्र में बताया कि अल्मोड़ा के पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर का एक ही पद सृजित है और इस पद पर 2 प्रोफेसर कार्यरत हैं, जबकि सूत्रों के अनुसार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में 2 पद पहले से ही सृजित है। और डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया तो प्रिंसिपल डॉक्टर भैसोड़ा को 6 महीने बाद क्या सपना आया था जो उन्होंने एक ही पद सृजित होने का हवाला निदेशालय को दे दिया। डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने 358 दिन बिना ड्यूटी किए हुए वेतन पाने और अपनी नौकरी बचाने के लिए कई करामाती कार्य किए, जिसमें उन्होंने 21 मार्च 2023 को मंडलीय चिकित्सा बोर्ड नैनीताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और चिकित्सा विभाग में भेज दिया, जबकि विभाग के पत्र में स्पष्ट है कि राज्य मेडिकल बोर्ड का ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा पर मंडलीय चिकित्सा बोर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं किया था, लेकिन मंडलीय चिकित्सा बोर्ड के मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय में दिखाया गया है और मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भैसोड़ा ने मंडलीय चिकित्सा बोर्ड नैनीताल को पत्र लिखा, जिसका उल्लेख भी मेडिकल सर्टिफिकेट में किया गया है। साथ ही डॉक्टर सलोनी को लेकर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने को लेकर कोई कमेंट नहीं किया गया है। मंडलीय चिकित्सा बोर्ड के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट से मामला साफ हो जाता है कि डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को 1 वर्ष तक बिना कार्य किए वेतन जारी करवाने और उन्हें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही स्थापित करने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी भैसोड़ा, तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का खासा योगदान रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी से जूझ रहा है, साथ ही प्लास्टिक सर्जन जैसे पद सालों से रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जनता के हितैषी मंत्री जी डॉक्टर सलोनी उपाध्याय जैसे डॉक्टरों को फ्री की सैलरी देने में लगे हुए हैं।